और न्यू कहने लगी इरा हिंदुस्तान दिखा दे, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ बालक, ओ पिया जी के पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे, हिंदुस्तान घुमा दे, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे। पिया जी मुझे वो जगह दिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे वो जगह दिखा दे जो मैंने आज तक नहीं देखी। और क्या कह रही है सुनिएगा। सबसे पहले अवध दिखा दे जहां ध्रुव और राम हुए, फिर देखूंगी जनकपुरी जहां जनक भूप सुखधाम हुए, फिर देखूंगी मामा भांजे कंस और घनश्याम हुए, हरिश्चंद्र प्रतापी राजा राज छोड़ बिन गाँव हुए, हरिश्चंद्र प्रतापी राजा राज छोड़ बिन गाँव हुए, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया मन वो स्थान दिखा दे, पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे, अरे हिंदुस्तान दिखा दे, मन हिंदुस्तान दिखा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। पिया जी वो जगह दिखा दे जहां उस घमंडी दुर्योधन ने उस अपनी बेटी के समान द्रौपदी को नग्न नचाया था। मैं वो जगह भी देखना चाहती हूँ। और क्या कहने लगी सुनिएगा। ऐसे को तो बॉर्डर पे भेज दो, टेंशन ही मत लो। आइए कैसे बताया। फिर हस्तिनापुर धाम दिखा जहां सती द्रौपदी ब्याही थी, फिर चलूंगी जहां द्रौपदी करके नग्न नचाई थी। गांधारी ने बेटों को सुपने की बात बताई थी। मामा शकुनी ने धर्मराज को चौपड़ सार खिलाई थी। मामा शकुनी ने धर्मराज को चौपड़ सार खिलाई थी। जहाँ कुंती ने गुजर करी कौन विदुर की छान दिखा दे। ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। चाहती हूँ जहां पर वीर क्रांतिकारियों ने अपने खून की नदियां बहा दी। मैं वो जगह भी देखना चाहती हूँ। आइए
हमारे यहाँ जिसे हम भोजन बनाते हैं ना, हाँ। ऐसे नहीं बनाते। अच्छा, और कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हैं, हाँ। जब तक भोजन के 2 ठुमके ना लगे तब तक वो भोजन नहीं। अच्छा, यही बात है ना, ताली बजा के बताओ अगर मेरी बात के समर्थक हो तो। खैर हमारे नक्काड़े वाले को सुनाई नहीं दे रहा, भैया वहां से हट जाना थोड़ा सा। करवा रहे गुरुजी, करवा रहे इंतजाम। और बताओ कोई सेवा? आइए इनके 2 ठुमके देखना चाहते हैं। 2 ठुमके, आइए। ये बात करे। भोजन जोरदार ताली, जोरदार ताली। जलियांवाला बाग दिखा जहां ब्रिटिश ने घर ढाए थे। फिर देखूंगी वह जहां से आर्य समाज आए थे। फिर देखूं स्थान जहां पे जन्म दयानंद पाए थे। फिर चालूंगी जहां दीवारों में बच्चे चिनवाए थे। फिर चालूंगी जहां दीवारों में बच्चे चिनवाए थे। पृथ्वीराज चौहान के पिया चलते बाण दिखा दे। वो पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। वो पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। हमारे हारमोनियम मास्टर जी वीर सिंह सरपंच जी बहुत अच्छी तर्ज बजा रहे हैं और मेरे साथ मिलकर के कहेंगे सभी क्या। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा। ओ भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा। ओ भाई उस्तादो। आखिरी बात मैं किस तरह से कहती है वो फौजन के पिया जी एक जगह और घूमना चाहती हूँ। गुलाबो तू भी सुन ले अपने पिया जी से, फौजी तो तू भी नहीं कहिए। आइए कैसे बताया। इरे गंगा जमुना गंगा जमुना त्रिवेणी की तीनों धार दिखा फौजी। पिया गई गिरजा पूजन मने वो गुलजार दिखा फौजी। वीर विक्रमा न्याय
कर कृष्ण की गैया हाँ वे न्यार दिखा फौजी नन के घर कृष्ण की गैया न्यार दिखा फौजी बुंदू मीर का के पत्थर में पूजता भगवान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे हिंदुस्तान दिखा दे हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे फिर राजवीर तेरा हाल देख के हो गिरी बहन कस खाके। बहुत सुंदर लाइन है, मेरे कलेजे को छू जाती है। बात अच्छी लगे तो ताली एक बार फिर कहियो बहन तने के कहा। फिर राजवीर तेरा हाल देख के हो गिरी बहन गस खाके। ओ थारा रोशन कर दिया नाम बहन मत देखो हिला जुला के। थारा रोशन कर दिया नाम बहन मत देखो हिला जुला के। राजवीर तेरा हाल देख के तेरी बहन गस खाके। थारा रोशन कर दिया नाम बहन मत देखो हिला जुला के। हो रोशन कर दिया नाम बहन मत देखो हिला जुला के। एक बे आँख खोल तेरी सो मोती बहन पुकार रही। कई रोज हो लिए चिता एरी कई रोज हो लिए चिता अब कर मेरा इंतजार रही। हल्दी का टीका लगवा ले हल्दी का टीका लगवा ले तेरा सिर पुछकार रही मर्या नहीं हेरी मर्या नहीं अरे मर्या नहीं मैं अमर हो लिया। अरे क्यों तू हिम्मत हार रही। मर्या नहीं मैं अमर हो लिया। अरे क्यों तू हिम्मत हार रही। वश और लाचार हुई रे विवश और लाचार हुई तुम्हें होलिए भारत माँ के। तारा रोशन कर दिया नाम बहन मत देखो हिला जुला के। हो तारा रोशन कर दिया नाम बहन मत देखो हिला जुला के। हे मेरे भाई हे राजवीर तू इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। अरे तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरी ये तीनों बहनें किसके सहारे रहेंगी। अरे किसकी कलाई में राखी बांधेगी किसको अपना भाई कह के पुकारेगी। हे मेरे भाई राजवीर तू वापस लौट के आजा। तेरे बगैर जिया नहीं जाएगा मेरे भाई। मेरी बहन मेरे मरने से भारत के उजड़ मेरे हो जाएंगे और राजवीर मर गया तो इस भारत माता के लाल भतेरे हो जाएंगे। लाल भतेरे हो जाएंगे। लेकिन हे मेरे भाई कि इस चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है।
झूठी बातों से दिल नहीं भरता मेरे भाई। जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। मेरी बात सुन ले मेरे भाई। तेरे नित मारो वे माँ की जाई, नित मारो वे माँ के जाए, तेरी एक बे कर लो झांकी में। अरे चुन चुन मारे पाकिस्तानी, मैंने चुन चुन मारे पाकिस्तानी और पहन के वर्दी खाकी में। दाया हाथ बढ़ा दे वीर ल्यू, दाया हाथ बढ़ा दे वीर ल्यू, बांध आखिरी राखी में। तेरे नेग में और तेरे नेग में मेरी शहादत ना रही तमन्ना बाकी में। तेरे नेग में मेरी शहादत रही तमन्ना बाकी में। तुम्हारी चिंता छोड़ आज कहाँ रे, तुम्हारी चिंता छोड़ आज कहाँ चारा फर्ज निभा के। धरा रोशन कर दिया नाम बहन, मत देखो हिला झुला के। धरा रोशन कर दिया नाम बहन, मत देखो हिला झुला के। और मेरी बहन नथिया कहिए मेरे भाई। सुन, इको कम कर दो। तेरे भाई की ये जो शहादत है ये बर्बाद नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ सुरजा का बेटा नहीं हूँ। मेरी दूसरी माँ ये भारत माता है जिसकी मिट्टी में मैं पला बड़ा हुआ हूँ। और बहन साथियों, मेरी साथ देना, अगर बात अच्छी लगे तो। है प्रीत जहाँ तेरी सदा है, प्रीत जहाँ तेरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और भैया, अरे शायद तू नहीं जानता कि एक भाई के सिवा एक बहन का कोई भी सहारा नहीं होता। तू कहाँ चला गया? एक बार तो अपनी आंखों को खोल के मुझसे बोलता जा। मुझे बता कि तेरे बाद हमारा कौन सहारा है? मेरी बहन, ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा कोई नहीं रहा। मैं मानता हूं मेरे मर जाने से तुम्हारा एक भाई कम हो जाएगा, मेरे बाप का एक बेटा कम हो जाएगा, मेरे गांव का एक नौजवान कम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, लेकिन मेरी बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका परम पिता परमेश्वर होता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मेरे भाई, हम तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकते, हम भी मर जाएंगे। लेकिन और भाई, मेरी बात सुन ले मेरे भाई। जाने वाली आ जाती याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ जाने वाले आ जाते याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तेरे माया का जगे सुना भैया, माया का जगे सुना भैया, कौन निभावे साथ मेरा? सीने पे, मेरे सीने पे, मेरे सीने पे गोली लग रही, ए
राकिब देख बहन हालात मेरा। न्यूते में भी जानू जग में, न्यूते में भी जानू जग में, हुआ नाम विख्यात तेरा। और उन दो भाइयों के लिए आगे की लाइन, अगर मेरी लाइन में दम खम लगे तो आपकी ताली मिले। एक बार फिर कहियो बहन, क्या कहा तूने? न्यूटन में भी जानू जग में, हुआ नाम विख्यात तेरा। लाल सिंह प्रताप सिंह, हेर लाल सिंह प्रताप सिंह, अब बहन भरेंगे बात तेरा। लाल सिंह प्रताप सिंह, बहन भरेंगे बात तेरा। हेरा जग पर ले हो कि भैया क्यों, हेरे हेरे जग पर ले हो कि भैया क्यों, चालाक चुरा के तारा रोशन कर दिया नाम बहन, मत देखो हिला जुला। ओ तारा रोशन कर दिया नाम बहन, मत देखो हिला जुला के। और मेरे भाई तू वापस लौट के आजा, तेरा ये पूरा गढ़ी गांव तुझे पुकार रहा है। पूरा का पूरा गांव तेरे बगैर सोना है मेरे भाई। और सुन ले मेरी बात मेरे भाई, मेरे गांव वासियों को भी मेरा एक अंतिम संदेश होगा बहन, और वो तेरे द्वारा होगा। कहे अपनी बात। सुन ले। इर सुरजा गंगा लाल रोवते, सुरजा गंगा लाल रोवते, रोवे से गढ़ी काम तेरा। मात पिता चाचा ताऊ, मात पिता चाचा ताऊ, सबको अंतिम परिणाम मेरा। रूपचंद कहे बिन भैया के, आज रूठ गया राम मेरा। और यही संदेश होगा संभवतः राजवीर का। साथियों, दिल को छू लेने वाली लाइन है। एक बार फिर ताली चाहूंगा सुनने के बाद। कहियो क्या कहा बहन? तेरे रूपचंद कहे बिन भैया के, आज रूठ गया राम मेरा। और तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा झुके नहीं, सब भाइयों को पैगाम मेरा। तिरंगा झंडा झुके नहीं, सब भाइयों को पैगाम मेरा। दे देगा संदेश तेरा रे 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 रे, दे देगा संदेश तेरा, नरदेव सिंह काका के। रोशन कर दिया, तारा रोशन कर दिया नाम बहन, मत देखो हिला झुला के। हो रोशन कर दिया नाम बहन, मत देखो हिला झुला के। राजवीर तेरा हाल देख के फिर कहीं दस खा के। है अंतिम और है अंतिम परिणाम मेरा, मैं तो चालिया हाथ हिला के। हो है अंतिम परिणाम मेरा, मैं चालिया हाथ हिला के। भारत माता की। बोसी सी साड़ी ल्या दे हो, क्या? जिसकी चमक निराली। ओहो, क्या कहने लगी? बोसी इसी साड़ी ल्या दे हो, जिसकी चमक निराली। बोसी इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली, ओ जिसकी चमके निराली, निराली बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली।
साड़ी ऊपर फोटो मेरे, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में मेरा राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, मेरा रक्षा मंत्री भारत के रे, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर और बढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते बढ़ने को तैयार भी हो, पानी पहुंचाए वो काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने, कपाली को से अच्छी साड़ी लागे हो, जिसकी चमके नरारी, वो जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमके नरारी बोस ऐसी साड़ी लागे हो, चमके नरारी। कई सौ रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाम मैं जानती नहीं, और आदरणीय हमारे बड़े भाई बबलू हुड्डा जी जो दयालपुर से चल करके हमारे बीच में आए हैं, क्या 100 रुपए का पुरस्कार पहले दिया, 100 रुपए फिर से देते हैं। भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। SHO साहब के छोटे भाई हैं, भाई मोहन श्याम बेनीवाल जी, वरिष्ठ एडवोकेट हमारे होटल पलवल, मेरे छोटे भाई हैं। 100 रुपए इस गीत पर खुश होकर के देते हैं। मैं भाई मोहन श्याम बेनीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पहली कली सुनाई राधा चौधरी ने, दूसरी कली मैं सुना रहा हूँ, और सजारो जैसे राजवीर ने दुश्मन को ठोक दिया सीमा पे जाकर के, ऐसे ही एक वीर बहादुर का जिक्र दूसरी कली में किया है। अगर अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। क्या बताया गुरु जी? चंद्रशेखर वो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव व बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने एक प्रतिज्ञा की थी, एक व्रत लिया था। आज तो लोग भूखा मरने का व्रत लेते हैं, लेकिन साथियों एक वीर ने, एक नौजवान ने व्रत लिया था। और क्या व्रत लिया था, 3 लाइनों में जाहिर होगा, और बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। जलियांवाले बाग का झलसा, जलियांवाले बाग का झलसा, उस जलियांवाले बाग का झलसा जहां डायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, और ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो, और ऊधम सिंह की गोली पे लंदन में डायर मरता हो। 3 लाइन। आदरणीय DSP साहब, SDM साहब, मातृ शक्ति देखिए कितनी भारी तादाद में है, और इस देश का एक गौरव, महिलाओं का एक गौरव। मैं नाम ले रहा हूं, इस पिक्चर के ऊपर देश में बड़ा हाहाकार मचा, लेकिन सुनो सच्चाई क्या थी। अरे ऊधम सिंह की गोली पे लंदन में डायर मरता हो। भाई भारत की नारी जाति का रे
सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो। और जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। चित्तौड़ किले के अंदर जिसने चित्तारे बना ली वो सिरसी साड़ी लाद जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली वो सिरसी साड़ी लाद हो जिसकी चमके निराली। मैंने सती पद्मिनी के ऊपर, आज मैं किसी का भी नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने उन सब भाइयों का, सब साथियों का, सब रिश्तेदारों का आभारी हूं जो इतना सम्मान कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन एक 3 लाइन मैंने, जो मेरे गुरुजी वैदिक विद्वान हमारे बीच में आज मेरी परीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं, श्री धनीराम बेधड़क जी, एक बार तालियां बजा के देश के श्रेष्ठ कवियों में गिनती होती है, जिनकी कृपा से ये लाइन मैं आपको सुना रहा हूं। 3 लाइन थी। महिला जितनी बैठी हैं, सती पद्मिनी नाम की एक पिक्चर इस देश में रिलीज हुई, बड़ा हाहाकार मचा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मेरे एक मित्र हैं पलवल में, वो मेरे को कह रहे थे बेनीवाल साहब आज रास्ता जाम कर रहे हैं, तुम नहीं चलोगे? मैंने कहा किस लिए कर रहे हो? अरे बोलो वो पिक्चर वाला मामला है। मैंने कहा उसका इतिहास जानते हो? बोले इतिहास तो नहीं जानता। फिर क्यों रोक रहे हो रास्ता? तो उसका जवाब बड़ा सटीक था कि जब समाज इकट्ठा हो रहा है तो भाई समाज के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, हम तो रास्ता रोकेंगे। मैंने कहा सब अधिकारी लगभग जानकार हैं, मैं तो नहीं चल सकता, पर जब इतिहास नहीं पता तो इतिहास सुन लीजिए। वो सती पद्मिनी जो भारत की एक बेटी थी, राजा रतन सिंह राणा को ब्याही थी, ये चित्तौड़ का राजा था। उस समय साथियों शासन किसी दूसरे के हाथ में था, बागडोर किसी दूसरे के हाथ में थी। उस दूसरे की नजर पड़ गई। साथियों जब नजर पड़ गई, सती पद्मिनी का दीदार करना चाहता है, रतन सिंह राणा को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहां औरतों को चेहरे नहीं दिखाए जाते। ओ प्रेमी सजनों, ये इतना हत्यारा व्यक्ति राजा रतन सिंह के राज पे चढ़ाई कर देता है, और चढ़ाई करने के बाद जब सारी सेना मारी गई तो एक सैनिक ने जाकर के कहा, पद्मिनी अब बहुत जल्दी अलाउद्दीन खिलजी तेरे घर आएगा, तेरे महल में आएगा, तेरी इज्जत खराब करके चला जाएगा। साथियों जब ये पता चला कि तेरे पति मारे गए और तेरी सेना मरने वाली है, तो ये सती पद्मिनी जितनी भी महिलाएं उनके साथ थी, गिनती में नहीं कह सकता, क्योंकि जो गिनती देते हैं वो गलत है, सही नहीं है, इसलिए गिनती तो नहीं बता सकता। पर इतना बता सकता हूं, मेरी माताओं अपनी संग की सहेलियों को लेकर के हवन कुंड बना करके दहकती हुई अग्नि में गायत्री मंत्र का जाप करके अपनी जिंदगानी को खपा देती है। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पहुंचा तो कोई नहीं था, एक बुढ़िया गेट पे बैठी हुई थी, और बुढ़िया की चुटिया पकड़ के उस अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बोल बुढ़िया, बता पद्मिनी कहां है? आज बुढ़िया की आंखों से टप टप आंसू थे, और बुढ़िया कह रही थी पद्मिनी को देखना चाहता है तो उस चिता की तरफ इशारा कर देती है। और साथियों अगर गोली मार दी जाए व्यक्ति 1 मिनट में मर जाएगा,
तलवार से सिर काट दिया जाए 1 या 2 मिनट में मर जाएगा, लेकिन जल जल के मरना ये कोई बातों का खेल नहीं है। सती पद्मिनी की जलती हुई चिता को देख करके अलाउद्दीन खिलजी दंग रह जाता है और उस बुढ़िया से कहता है कि ये तो जल के मर गई, लेकिन इतना तो बता, मरने से पहले मेरे प्यार के लिए कुछ कह के गई थी क्या? कमाल कर दिया कवि ने लिखने में। साथियों, वो बुढ़िया कहती है, अलाउद्दीन खिलजी, अगर अंतिम संदेश तू पद्मिनी का सुनना चाहता है तो इस दीवार पर लिख के गई है। अगर तू पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो पढ़ ले। उस दीवार पे क्या लिखा हुआ था मेरी माताओं, मेरे नौजवानों, 2 लाइनों में बयां कर रहा हूं, आपका समर्थन चाहूंगा। उन दीवारों पे लिखा हुआ था कि तू लाख कोशिश कर ले, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। ये स्वाभिमान था सती पद्मिनी का, लेकिन आज उसको नचनिया बनाया जा रहा है। निंदा करता हूं मैं। और आइए इस रागनी की तीसरी कली को मैडम अनुराधा शर्मा सुनाएंगी। एक बहन का भी तालियों से स्वागत करिएगा। की भाभी कह रहे देवर, साड़ी पर ऐसा फोटो छपा होना चाहिए, ऐसा फोटो छपा होना चाहिए कि देख करके इन दुनिया वालों की आंख खुल जाए और पता चले कि मेरा देवर कैसी साड़ी लाया है। सुनिएगा तीसरी बात में वो भाभी अपने देवर से क्या कह रही है कि साड़ी कैसी होनी चाहिए, ये बताया। रामायण राम लक्ष्मण राज छोड़ के, जहाँ राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। राजा मोरी ध्वज ही चीर के लड़का, राजा मोरी ध्वज चीर के लड़का शेर को जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंबे पकड़ाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाकर कष्ट मिटाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाकर कष्ट मिटाते हो। हई रह दिन आजादी करो, पूजे मिले के दीवारी बोस ऐसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमक निराली। और इस देशभक्ति से ओतप्रोत रागनी पर खुश होकर के आशीर्वाद रूप में दे रहे हैं हमारे बड़े ही आदरणीय बबलू हुड्डा जी, दयालपुर से आए हैं, जो कि अच्छी रागनियों के श्रोता हैं। 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं और 50 रुपए से और मान सम्मान किया। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए क्या बताया कैसे। चौथी कली इस रागनी की, और मैडम पूजा शर्मा जी बैठी हुई है, ये इस कली को सुनाएंगी। लेकिन सरदारों एक बात और याद आ गई, मेरी माता बहनें बैठी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल के अंदर फांसी दी गई थी, और फांसी से 4-6 दिन पहले ओ मेरी माताओं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की माता जाती है
अपने बेटे से मिलने के लिए जब माँ को आते हुए देखा, राम प्रसाद बिस्मिल बड़े खुश हुए। लेकिन जब माँ नजदीक आई तो राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी माताओं, यह बात आपके लिए बता रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल की जब आंखों से आंसू निकले, माँ ने कहा, रे राम प्रसाद, क्या तू कायर हो गया है? क्या तू माँ के सामने आंसू बहा के ये कहना चाहता है कि तू फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता? राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने पांसू पहुंच लिए और कहा, री माँ, इसलिए नहीं रोया कि 4-6 दिन बाद मुझे फांसी लग जाएगी। तो माँ पूछती है, फिर क्यों रोया? इसलिए रोया कि मैं भारत माता की सेवा में तो अपने प्राण दे के जा रहा हूं, पर एक संतान को चाहिए वो अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करे। ओ मेरी जननी, मैं तेरी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। साथियों, कमाल हो गया। जिस रोज राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगनी थी, उस रोज माँ फिर चली गई मिलने के लिए। और आज जब बेटा वेद के मंत्र बोल रहा है, फांसी की तैयारी कर रहा है, माँ मिलने के लिए गई और बेटे को देखा तो आज माँ रो पड़ी। माँ की आंखों में आंसू जब झलके तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, री माँ, जब मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे तू मुझे कायर कह रही थी, आज जब तेरा बेटा शहादत देगा तो फिर मेरी जननी बता तू क्यों रोई? और साथियों, जरा गौर से सुनना। वो कहता है, क्या तू कायरता दिखा रही है माँ? क्या मेरी कुर्बानी को बर्बाद करना चाहती है आंसू बहा के? माँ ने आंसुओं को पोंछ लिया और कहा, रे राम प्रसाद, इसलिए नहीं रो रही कि आज मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, फांसी पे चढ़ जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल पूछता है, तो फिर क्यों रोई? उस माँ ने जो जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनना। वो माँ कहती है कि राम प्रसाद बिस्मिल, जब आज तू फांसी पे चढ़ेगा तो फिर तेरी फांसी को देख करके इस भारत की करोड़ों माताएं अपने अपने बेटे को कहेंगी कि जाओ और तुम भी भारत माता के लिए फांसी पे चढ़ जाओ। ओ मेरे बेटे, जब प्रत्येक माँ अपना अपना बेटा फांसी पे चढ़ने के लिए भेजेगी तो काश मेरे पास कोई दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा जिसे मैं भी कह दूं कि तू भी फांसी पे चढ़ने के लिए चला जा। ये चरित्र था मेरी माताओं का। चौथी कली में एक ऐसे किसान के देवता का नाम लिया है। किसका? सुनिएगा, मैडम पूजा शर्मा का। चौथी बात के माध्यम से भाभी कहने लगी कि देवारी, मुझे ऐसी साड़ी ला कर दे जिसपे महाभारत के सारे ग्रंथ लिखे हों। और ये लास्ट बात में क्या करने लगी? रामायण रे, रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामी खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामी खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो, भारत का बच्चा बच्चा प्यारे आजादी के रंग में हो, भारत का बच्चा बच्चा फिरे आजादी के रंग में हो, साकी रोती के नक्शे में सबे दिखे हाड़ी बाड़ी बोस हसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमके निराली बोस हसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली बोस हसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमके निराली बोस हसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमके निराली। सो पड़े
मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। और भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ बड़े मुसीबत बेटा हर जवान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे। बड़ा ही तेरी सुने करेंगे। बढ़ाई तेरी सुन करेंगे। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बड़ाई तेरी सुन करेंगे। शेर की माँ मन कह करके, शेर की माँ मन कह करके इस हिंदुस्तान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। थोड़ा करमवीर मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। दूसरी लाइन सुनिए। कभी चमका हिंद मुकुट में, कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में। यार यही पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम नहीं तो बर्बाद कर दिया इस संस्कृति को। हेलो। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कहाँ गया? ध्यान देना, शब्द बहुत अच्छा है। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। उन्हें कोहिनूर से हीरों को, उन्हें कोहिनूर से हीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। ऋषि मुनियों का देश था, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज जो इस देश के टॉप 10 धनाढ्य पुरुष हैं, ये मीडिया कहता है कि अगर वो 50% अपनी राशि देश में लगा दे तो भारतवर्ष के अंदर कोई कंगाल नहीं रहेगा, किसी के पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। जिस समय महाराणा प्रताप बन बन में दर दर की ठोकरें खा रहा था, जिसकी इकलौती बेटी चंपा भूख के कारण कस खा के गिर गई, साथियों हिम्मत हार गया था और उस अकबर को संधि का पत्र लिखने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जब संधि पत्र लिखने के लिए तैयार होया, भारत मां की कृपा हुई, चंपा की नींद टूट गई और अपने पिताजी की कलम पकड़ ली। पिताजी मर जाएंगे मिट जाएंगे पर समझौता नहीं करेंगे। एक भामाशाह पैदा हुआ था जिसने कितनी बड़ी मदद की और सारी दौलत भारत के चरणों में लुटा दी। सुनिए उसको एक बार फिर भारत में लौटना चाहिए। हो अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की।
से अमीरों को, उन्हें भामाशाह से अमीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। जहां तक ऋषियों की बात आती है, गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ध्यान देना। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को, नहीं छोड़ा सत्य पथ को, जगत सारे जगत को, नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को, ऋषि दयानंद से फकीरों को, ऋषि दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खिपाली, वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। एक ऐसा नाम आएगा, ओ नौजवानों, वो नाम अगर आपके बीच में आपके कानों पर लगे और लगे कहीं तक ठीक गा रहा है हमारा भाई, तो आपकी ताली चाहूंगा, लेकिन वो नाम जब आए, वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। अरे नेता सुभाष सफीरों को, ओ नेता सुभाष सफीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। आज जिस हरियाणा की मिट्टी पे आप बैठे हुए हो, कभी ये जॉइंट पंजाब हुआ करता था, और नौजवानों, इस भारत की सीमा में नहीं, लाहौर और लाहौर की आगे की सीमा तक जो पाकिस्तान है, वहां तक ये पंजाब हुआ करता था। उस पंजाब की, इस हरियाणा की भूमि से जिला लायलपुर के अंदर एक और शेर पैदा हुआ था, और नाम अच्छा लगे और उसका काम, उसको सलाम करना चाहो तो मेरा साथ देना। कौन था भला वो? जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी, जो मौत को जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के भागे फांसी। उन भगत सिंह रणधीरों को, उन भगत सिंह रणधीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। चल के बंगाल से भी चल के इस गढ़ी गांव पे आ जाइए साथियों। हे भगवान, एक बार फिर ऐसा बहादुर आए, किसका नाम लिया है सुनिएगा जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल को फतेह करा
अच्छी लगे तो लांस नायक राजवीरों को, लांस नायक राजवीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया, जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया, जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया। गजब की उन तहरीरों को, गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले। हो रहते कर अपनी, हो रहते कर अपनी जान बढ़ाई, भारत माँ की शान शहीद जवानों ने देकर अपनी जान बढ़ाई, भारत माँ की शान शहीद जवानों ने। हमारे देश को ललकारा है, हमारे माँ के, हमारे देश के जवान सपूतों ने उनको उन्होंने जवाबी करारा दिया है और बताया कि अगली बात में किसी गैर ने जब भी अपनी गैरत को ललकारा है, किसी गैर ने जब भी अपनी गैरत को ललकारा है, माँ के वीर सपूतों ने उन दिया जवाब करारा है, माँ के वीर सपूतों ने उन
के वीर सपूतों ने उन्हें दिया जवाब करारा है। के वीर सपूतों ने उन्हें दिया जवाब करारा है। सपूतों ने उन्हें दिया जवाब करारा है। काला मुंह कर अपने घर को, काला मुंह कर अपने घर को, लौट गया शैतान शहीद जवानों में। ओहो और अगली बात में क्या बताया? देश धर्म की, देश धर्म की बेटी पर जो अपना शीश चढ़ाते हैं। देश धर्म की बेटी पर जो अपना शीश चढ़ाते हैं। देश धर्म की बेटी पर जो अपना शीश चढ़ाते हैं। देश धर्म की बेटी पर जो अपना शीश चढ़ाते हैं। राम किशन उनकी सेवा में हरदम शीश झुकाते हैं। राम किशन उनकी सेवा में हरदम शीश झुकाते हैं। राम किशन उनकी सेवा में हरदम शीश झुकाते हैं। राम किशन उनकी सेवा में हरदम शीश झुकाते हैं। करते हैं गुणगान उन्हीं का, करते हैं गुणगान उन्हीं का, करते हैं प्रचार शहीद जवानों ने लेकर अपनी जान बढ़ाई भारत माँ की शान। शहीद जवानों ने अपनी जान बढ़ाई भारत माँ की शान। शहीद जवानों ने और आधी और रात झुकी अंधियारी और खोलो हेरा गेट खड़ी दुखियारी ओ थारे द्वार पे। और कैसे कहने लगती है, अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे। आधी रात झुकी अंधियारी खोलो गेट खड़ी दुखियारी ओ थारे द्वार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे। आधी रात झुकी अंधियारी मेरे थारे यार की पत्नी हूँ कदे मानो गैर समझ के। थारे यार की पत्नी हूँ कदे मानो गैर समझ के। मेरे अगल पड़ोसी मार लगा दे डाकू चोर समझ के। हो अगल पड़ोसी मार लगा दे डाकू चोर समझ के। समझ के अपना घर में आई हूँ ना धोखेबाज लुगाई ध्यान करे तार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे। आधी रात दुखी अंधियारी
शहीद राजवीर सिंह के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हमारे आदरणीय बाबूजी रंगलाल जी 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के कलाकारों के लिए दिया है। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो बाहर से कलाकार पहुंचे उनका स्वागत किया। और किस तरह से अगली लाइन के अंदर लिखा गुरुजी, हाँ मेरे बोल पछान से ने वो फाटक खोल बुलाई, बोल पछान से ने वो खोल बुलाई, मेरे करके आदर मान पास में धर्म कोर बैठाई हो, करके आदर मान पास में धर्म कोर बैठाई आई। गैर टैम किस कारण चढ़ गया कौन दुश्मन दुख तारण तेरे घर बार पे, अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे, आधी रात झुकी अंधियारी आदरणीय श्री दयाराम जी साहूपुरा से उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। धन्यवाद करता हूं। हमारे आदरणीय दादाजी ने भी 50 रुपए का पुरस्कार इस तरह की देशभक्ति की रागनी पर दिया है। मैं उनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मेहरबानों, अगली लाइन के अंदर वो धर्म कौर कहने लगती है कि लाला जी मैं तुम्हारे यार की पत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी लगती हूँ और एक अरदास लेकर के एक मांग लेकर के आपके पास में आई हूँ, क्योंकि आपका जो बेटा है उधम सिंह वो विदेश जाना चाहता है, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहता है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और किस तरह से अपनी बात कहने लगती है गुरुजी, हाँ बोली कुछ रकम देन की लाला हामी भर ले, बोली कुछ रकम देन की लाला हामी भर ले, मेरा ऊधम जाए बिलात पढ़न मेरी धरती गिरवी धर ले हो, ऊधम जाए बिलात पढ़न मेरी धरती गिरवी धर ले, कर ले सेठ मेरा एतवार रुपए मुझे दे दे 20,000 रख कर ले, सेठ मेरा एतवार रुपए मन दे दे 20,000 है पाला हार पे, अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे, आधी रात झुकी अंधियारी धीरज धर्म मित्र और नारी ये परखे जा टोटे में हो, धीरज धर्म मित्र और नारी ये परखे जा टोटे में, जय करन मानूंगी एहसान रनर देव चढ़ा फूल और पान गुरु दरबार पे, अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे, आधी झुकी अंधियारी खोलो गेट खड़ी दुखियारी वो थारे द्वार पे, अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे, आधी रात झुकी